हालेलुया। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ के जा रहे थे, झील में जब जा रहे थे और बहुत से भी नावें थी, तो क्या हुआ? जब झील में जा रहे थे तो बहुत तेजी से आंधी आई, तूफाने आया, और लोग क्या हुए, उसमें पानी इतना उछाल मारता था कि नाव में पानी बार बार उसमें चलाता था नाव में। और लोग क्या बोल रहे थे कि हे प्रभु, आप सो रहे हैं और हम लोग डूबे जा रहे हैं। आप सो रहे हैं और हम लोग डूबे जा रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया? आंधी और वो क्या किया? शांत किया, और पानी की लहरों का किया? शांत किया। वह डांटा और आंधी और पानी दोनों क्या हुआ? शांत हो गया, थम गया, और नाव क्या हुआ? किनारे पर लगा लिया। अब सुनिए बात, इसमें लिखा गया है, पढ़िएगा पहले जी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। क्या किया? उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, थम जा। यीशु ने क्या कहा? पानी को कहा, थम जा। और थम जा, पढ़िए पास्टर जी। थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब आंधी थम गई तो क्या हुआ? बड़ा चैन, शांति मिल गई। आंधी थम गई, पानी की लहर थम गया, तो बड़ा चैन हुआ। और फिर लिखा है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? हाँ। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तब यीशु मसीह ने कहा लोगों से कि तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने कहा और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक विश्वास नहीं तुम्हें? जो तूने मेरे साथ रहा, इतनी महिमा देखा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं मुझ पर है? चलो जो उसके साथ रहते थे, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जो रहते थे चेले, बहुत से महिमा प्रभु यीशु मसीह ने किया और लोगों चेलों ने देखा। वही कह रहे हैं कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जो इतनी महिमा तूने देखा है मेरे जीवन से, मैंने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को भोजन कराया, तू महिमा नहीं देखा है? मैंने यारी की बेटी को चंगा किया, मैंने सामरी स्त्री को चंगा किया, मैंने विधवा बाला को चंगा किया, मैंने लाजर को जिंदा किया, मैंने जो सतमा बेद को चंगा किया, मैंने एक मृगस जो सतमा बेद को चंगा किया, मैंने जो एक थी सामरी स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसको मैंने चंगा किया, मैंने कुबड़ी स्त्री जो 18 साल से कुबड़ी की स्त्री उसको मैंने चंगा किया। क्या तूने नहीं देखा अब तक? ले तूने नहीं देखा है सब? कहाँ तुम्हारा विश्वास? तुम विश्वास नहीं करते। वही प्रभु कहते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तूने जितनी महिमा देखा है मेरे साथ, मेरे रहते हुए, मेरे जीवन से, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? कि थोड़ी सी लहरें आ रही, तू करो मैं डूबे जा रहा हूँ। इतनी बड़ी महिमा तूने भूल गया? अब तक विश्वास नहीं तुम्हें इन बातों से, जो तूने इतनी महिमा देखा है? जो इतनी महिमा मैंने करके दिखाया तुम्हारे सामने, तुमने देखा है। मैंने लाजर को जिंदा किया, मैंने लाजर को जिंदा किया, मैंने उसे एक विधवा के बालक को जिंदा किया, मैंने एक मृत लड़की जो थी यार की बेटी, मैंने उसको जिंदा किया।
मैंने 38 साल के रगड़े रोगी को चंगा किया, तमाम मैंने कार्य किया। क्या तुम विश्वास नहीं करते हो अभी भी मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे परख नहीं पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो मैं कौन हूँ? वही बोलते हैं क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि तुम मेरे साथ भी हो आज भी, और करो मैं डूबे जा रहा हूं? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यीशु मसीह बोल रहे हैं, और तुम मेरे साथ ही में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और करो मैं डूबे जा रहा हूँ। इतनी बड़ी महिमा देखा, विश्वास नहीं किया, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? तुम डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? आज भी लोग ऐसे हैं, आज भी लोग ऐसे हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने महिमा किया है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, उद्धार किया है, ज्योति पाए हैं, महिमा पाए हैं। बहुत से परमेश्वर यीशु मसीह ने कार्य किया है, आज भी किया है। लेकिन थोड़ी सी जब समय से आती है तो क्या होते हैं? घबराने लग रहे हैं, डर रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं अभी पढ़े हैं वचन में, अभी पढ़े हैं 125 के हम पढ़े हैं वचन संहिता में कि परमेश्वर सिय्योन के समान, उनके पहाड़ के समान उनके चारों घेरे उनके साथ साथ रहता है। लेकिन विश्वास कहाँ है आपका? थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी मुसीबतें आई, थोड़ी समस्या आई, आपका विश्वास क्या हो रहा है? डर रहे हैं आप? उस महिमा को भूल गए जो आपको परमेश्वर ने चंगा किया, उस महिमा को भूल गए जो परमेश्वर ने आपको उठा के खड़ा किया, तमाम से चंगाई छुटकारा दिया, लोगों को भूल गए। विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह साथ में है, परमेश्वर साथ में है। आज ही लोग वही काम कर रहे हैं, आज भी लोग ऐसे ही हैं जैसे पहले। उनके भक्तों हम ये कहेंगे, चाहे परेशानी आए, दिक्कतें आए, समस्या आए, इस लहरों के समान, इस लहरों को जैसे, तो आपको क्या करना है? डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, स्थिर रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आज भी वही यीशु मसीह आपके साथ है, आज भी वही यीशु मसीह आपके साथ है। यदि साथ में ना होता तो वो चंगाई नहीं पाते। आज भी वही यीशु मसीह आपके साथ है और परमेश्वर आपके साथ है। यदि वह यीशु मसीह ना होता तो आपका छुटकारा ना होता, पापों से, बीमारियों से, दुखों से, कष्टों से आपका उद्धार नहीं होता। आज वो यीशु मसीह आपके साथ है, आपके संग है। फर्क क्या है? आपका विश्वास कच्चा हो जाता है, आपका विश्वास कच्चा हो जाता है, आपका भरोसा कच्चा हो जाता है। आप उस परमेश्वर की बातों पर जो वचन से प्रचार किया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो परमेश्वर ने खुद ही आपको महिमा देके आपको उठा के खड़ा किया है, ऊंचा किया है और महिमा दिया है, आप उसकी महिमा को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया। आपका विश्वास कच्चा हो जाता है, भरोसा कच्चा हो जाता है, आज आपकी उम्मीदें कच्ची हो जाती हैं, आपके इरादे कच्चे हो जाते हैं, आपका हौसला कमजोर हो जाता है, आप ऐसा न करने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यीशु आपके साथ है, आपके इर्द गिर्द में है, आपके अगल बगल है, आपके संग संग है। और कहा गया है वचन में कि परमेश्वर मनुष्य का हृदय परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। मनुष्य का हृदय परमेश्वर का पवित्र, जब मनुष्य का हृदय परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, जो परमेश्वर आपके हृदय में रह रहा है, आप क्यों अपने मन को कच्चा कर रहे हैं? क्यों आपका विश्वास खोटा हो रहा है? क्यों आप इस तरह से करते हैं? सभी प्रभु के भक्तजनों हम यही कहेंगे, आप अपने विश्वास को मजबूत करिए, अपने इरादों को मजबूत करिए। और फिर लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी को उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन व्यक्ति है कि आंधी और पानी इसकी आज्ञा मानता है? ये कौन व्यक्ति है? आपस में लोग बात करने लगे। बहुत से लोग थे, जब देखे उस नाव पर चढ़े हुए, क्योंकि बहुत से नावें थी नदियों में, बहुत से लोग उसमें बैठे हुए थे। वो लोग देखे सुने तो क्या कहे, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा आदमी है, एक ऐसा व्यक्ति है कि इसकी आज्ञा आंधी और पानी मान रहा है, आंधी मान रहा है इसकी आज्ञा, पानी इसकी आज्ञा माना है। कैसा व्यक्ति? क्या उस महिमा को भूल गए? नहीं सब पहचान पाए? वो लोग भूल गए थे। नहीं भूलना चाहिए उसकी महिमा को, उसकी महिमा को भूलना नहीं चाहिए, उसकी महिमा को भूलना नहीं चाहिए, उसके आशीष को भूलना नहीं चाहिए, उसके चमत्कार को भूलना नहीं चाहिए, उसके जो पिता परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया है, जो महिमा किया है, जो छुटकारा दिया है, उद्धार किया है, आपको मृत्यु में से बाहर उठा के खड़ा किया है, आप उसकी महिमा में विश्वास में मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए आपके इरादे विश्वास, और आपको जो परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया है उसमें स्थिर रहना चाहिए। आपको थोड़ी सी परेशानी आती है तो आप डर जाते हैं, डरना नहीं, परमेश्वर में बने रहेंगे,
परमेश्वर में बने रहिए। वो परमेश्वर आपको आपकी संग संग रहता है, वह यीशु आपकी संग संग रहता है। यह क्या है कि आपकी पहचान, आपकी सोच में खाली अंतर है। आपकी पहचान में, आपकी सोच में खाली, आपके विचार और भाव में खाली, आप उसको अपने की स्थिर नहीं कर पाते हैं, आप अपने मनोबल को स्थिर नहीं कर पाते हैं, आप प्रभु पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, आप प्रभु में दृढ़ नहीं रह पाते हैं, आप प्रभु के वचन पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, आपकी उसकी आज्ञाओं को पर चलने पर तत्पर तैयार नहीं रहते हैं, आप उसकी आज्ञा पर अपना जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, और उसके बताए हुए वचनों पर अपना भरोसा नहीं रखते हैं। यही कारण है कि लोग जाते हैं और परेशान हैं। जब वो आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है? क्यों डरे? नहीं डरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी वो यीशु साथ में है, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, उद्धार कर रहा है, महिमा दे रहा है। और वह है उस यीशु को जो क्रूसधारी यीशु है, उस यीशु को जो हमारे लिए स्वस्थ को छोड़कर जगत में आया, इस संसार में आया और मनुष्य रूप धारण किया। जो हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की सुसमाचार 1 का समाचार 1 का 1 में पढ़ते हैं कि आग में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, वचन परमेश्वर है। वह वचन यीशु मसीह है जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, इस जगत में आया और मनुष्य रूप धारण किया। वही वचन यीशु मसीह जो है, जिसके द्वारा हम लोग चंगाई पाते, छुटकारा पाते हैं, वही परमेश्वर है। वही यीशु मसीह परमेश्वर है जो वचन है। हालेलुया। वही वचन यीशु मसीह परमेश्वर है जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, इस संसार में आया, जिसके नाम लेते ही बीमारी खत्म, जिसके नाम लेते ही दुख खत्म, जिसके नाम लेते ही शांति मिलती है, जिसके नाम लेते ही आनंद मिलता है, जिसके नाम लेते से शरीर की हर एक भय दूर है। वही यीशु मसीह जो वचन परमेश्वर था, वही यीशु मसीह परमेश्वर ही वचन है जो देहधारी हुआ, मनुष्य किया। वही यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वही यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य पूर्ण परमेश्वर है। वही यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य पूर्ण परमेश्वर है। वह परमेश्वर उस दिन के लिए रो रहा है जिस दिन न्याय करेगा।